The initial punch is very nice. वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वापस आ चुके हैं भाई एक नई वीडियो के लेके, जो कि मेरे सामने है यज़दी रोडस्टर। आपके लिए स्पेशल वीडियो में लेके आ चुका हूँ और बहुत ही मजेदार ये बाइक है। एंड हमारे भाई यहाँ पे जो आप प्लीज आ जाइए, इनकी ये बाइक है। भाई अपना नाम बता दो पहले। विदित भाई का नाम है। इस प्राइस सेगमेंट में और भी बहुत बाइक्स आती है। रॉयल एनफील्ड आता है आपका, होंडा ने भी जो है एंट्री ले ली है। अपनी डोमिनार भी देखी थी। डोमिनार तो भाई थोड़े हाई जाती है, लेकिन हाँ इसी सेगमेंट की बाइक है, तो वो क्यों नहीं बाय दिस बाइक। ये बाइक इसलिए क्योंकि एक तो मेन स्ट्रीम साइड के कुछ लेना था। ठीक है, सब लोग रॉयल एनफील्ड लेते हैं और स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं। मुझे ऐसी थी कि जो सिटी में भी चल पाए और मुझे कहीं बाहर ले जानी हो, ऑफ रोडिंग के लिए जानी हो, माउंटेन के लिए जाना हो, तो हर जगह के लिए बाइक कंपैटिबल है। तो भाई इस टाइप की कुछ बाइक है। सबसे पहले ना आपको बाइक का ओवरव्यू दे देते हैं। इस टाइप की एक रोडस्टर टाइप की, नाम ही रोडस्टर है तो रोडस्टर बाइक है। पीछे की तरफ अगर टायर सेक्शन की बात करें तो 130 सेक्शन आता है। 130, 80, 17 इंचेस के व्हील हैं पीछे की तरफ, और ये नॉन रेडियल टायर हैं। डिस्क की बात करें तो 240 mm की डिस्क आती है पीछे की तरफ। आगे की तरफ की बात करें तो भाई यहाँ पर आता है आपको 100 सेक्शन, 190 बाई 18 इंचेस का टायर। ये दिस इज़ अगेन नॉन रेडियल टायर। एंड जो डिस्क है वो 320 mm की आती है। दिस इज़ 334 cc लिक्विड कूल DOHC इंजन, और ये पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है 29 bhp। एंड जो टॉर्क है वो भी 29 न्यूटन मीटर का है, 29। और ना भाई इस टाइप की मिलती है इस बाइक के साथ। थोड़ी आपको ना BMW इंस्पायर्ड किया। आपको जो BMW की बाइक है उसमें यहाँ पे BMW का लोगो होता है, तो इस टाइप की मिलती है। और यहाँ पर ना साइड पे यज़दी लिखा हुआ है और चाबी लगती है यहाँ पर। जिनको नहीं पता भाई इस टाइप का मीटर सबसे पहले वो आपको हाई बोलता है एंड फुल एक स्वाइप अप होता है, 188 स्पीड दिखाता है। हालांकि जाती नहीं होगी ये बाइक फॉर श्योर। एंड सीट हाइट की बात करें तो भाई सीट हाइट जो है इस बाइक की वो है 790 mm की। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आता है 175 mm। आई मीन मतलब रोडस्टर बाइक के हिसाब से 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। एंड इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो भाई आप आ जाओ, अब मेरे को बताओ कि भाई ये बाइक आपने कितने की ली, कहाँ से ली एंड क्या सीन है सारा। तो मैंने ये बाइक नोएडा से ली थी और ये बाइक मुझे उस टाइम पे ऑलमोस्ट 2 years बैक 250 की पड़ी थी। और फर्स्ट इसका लुक मुझे जो था, फर्स्ट आई लुक जो इसका था मेरा, वो हार्ले डेविडसन का था। हाँ, मैं आपको एक बार ना आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। पीछे की तरफ से अगर बाइक को देखें तो इस टाइप का लुक देती है यार। एंड इसमें ना डबल बैरल एग्जॉस्ट आता है। इवन दो सिंगल सिलेंडर इंजन है। लाइट ऑन करें इसकी तो कुछ इस टाइप की दिखती है। एंड एक मॉडर्न लुक है जो आजकल की न्यू रॉयल एनफील्ड्स में आ रहा है, थोड़ा बहुत उससे मैचिंग है। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो 15,000 किलोमीटर जो है ये बाइक ऑलमोस्ट चल चुकी है 2 साल के अंदर अंदर। तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है? 15,000 किलोमीटर्स मेरे हिसाब से ना बहुत अच्छे खासे किलोमीटर्स होते हैं कोई भी बाइक को जानने के लिए। कोई भी बाइक कैसी है, उसका स्टांस कैसा है, वो आपको पता लगने के लिए। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपका इस बाइक के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? पहले मैंने इस बाइक को, मेरा जो फर्स्ट ट्रिप था वो आगरा का था, जो लॉन्ग ट्रिप था, जो कि कहाँ से किया था? दिल्ली से स्टार्ट किया था, नोएडा से स्टार्ट किया था और मैं इसको फर्स्ट राइड पे आगरा लग गया था, which was within a month of the purchase. Okay, so almost like 250 kilometers one side ride है। So उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि बाइक नई थी। और कि कहाँ पे टूरिंग करी आपने इस बाइक की? और इस बाइक से मैं मसूरी गया हूँ, ऋषिकेश गया हूँ, कसोल गया हूँ, जयपुर गया हूँ। सो इस हर ट्रिप पर ये मतलब किसी भी वेदर में, किसी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। टायर के ग्रिप्स काफ़ी अच्छी है। डिजिटल कंसोल की वजह से और LED लाइट्स की वजह से, हेडलैम्प्स की वजह से काफ़ी बेनिफिट होता है, चाहे वो रेनी सीजन हो। लाइक मसूरी में मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल फेस करना पड़ा था, एंड दैट टू इन नाइट। तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल था कि इसके LED लैम्प थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि LED हेडलैम्प्स होने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका LED हेडलैम्प्स है तो आपको लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका जो विजन रहता है काफ़ी क्लियर रहता है और इसकी हेडलैम्प्स की जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी वाइड है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि सर्विस कॉस्ट कितनी है इस बाइक की एंड क्या क्या खर्चा आता है बेसिकली? फर्स्ट सर्विस कॉस्ट इसकी आई थी कुछ अराउंड 1600, ओके, विच वॉज वेरी रीजनेबल। सेकेंड सर्विसिंग कॉस्ट उसकी 2300 आई थी। थर्ड सर्विसिंग कॉस्ट इसकी 2600 आई थी। और उसके बाद जब मैंने चीज़ें इसमें चेंज करवानी शुरू की, कुछ पार्ट्स में दिक्कत आई, तो इस बार मैंने 2 फुटरेस्ट चेंज करवाए। हैंडल की इसकी क्वालिटी काफ़ी लो है क्योंकि ये मेजर मतलब बहुत स्मॉल बम से भी ये बेंड हो जाती है। ओके, तो ये एक मेजर इशू था इसका, जिसकी वजह से मुझे ये चेंज करवानी पड़ी। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 930 रुपीज़। ओके, इसका एयर फिल्टर मैंने चेंज करवाया, ऑयल फिल्टर चेंज करवाया,
एक बात बताओ, ओवरऑल जैसे जनरल अगर पेड सर्विस करानी हो रेगुलर वाली, तो वो कितने की पड़ जाती है? पेड सर्विस लेबर चार्ज 3300 3400 तक 3400। तो भाई मतलब ये जो बाइक है ना एक्चुअली आपकी ट्रायम्फ की कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज ट्रायम्फ की स्पीड 400 जो है उसकी सर्विस कॉस्ट 3500 के आसपास पड़ती है पेड, तो उस कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन उस टाइप की जो कंपनी सर्विस है एंड कस्टमर सर्विस है वो नहीं दे पा रही है, एंड प्रोडक्ट भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, लाइक रस्टिंग के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ इस बाइक में हैं। वो आपने इतनी लंबी टूरिंग करी है, आप डेली इसको ऑफिस यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये बताओ कि इस पे आपको माइलेज कितने का मिल जाता है आपको, मतलब सिटी में माइलेज कितना मिलता है और हाईवे पे कितना का माइलेज मिलता है? स्टार्टिंग में जब बाइक एकदम नई थी और कुछ महीने ही हुए थे इसको, तो मुझे सिटी में इन सिटी 27-28 की माइलेज देती थी, और जैसे कि मैंने हाईवे वगैरह पे इसको चलाया था तो 30 to 32 की माइलेज देती थी, विच इज़ फेयर एनफ 300 सीसी के हिसाब से। बट आफ्टर 2 years इसकी माइलेज सिटी में ऑलमोस्ट 25 हो गई है ऑलमोस्ट, और उस पे हाईवेज पे अब ये 28-29 का ही। तो मतलब भाई माइलेज एक होता है ना कि व्हीकल का माइलेज आप जितना चलाओ उतना रिफाइन होता रहता है इंजन एंड माइलेज बढ़ती है, लेकिन इसके साथ तो थोड़ा उल्टा हो गया कि माइलेज जो है वो ड्रॉप हो गई। और एक बात बताओ भाई मुझे कि एसडी के कंपनी का फीडबैक ना लोगों का बहुत न्यूट्रल है, कि मतलब कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। इंजन रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं एंड बिल्ड क्वालिटी इश्यूज़ हैं, रस्टिंग इश्यूज़ हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके लिए? मेरा भी सेम रिव्यू है उसको लेकर, उन चीज़ों को लेकर कि इसकी रस्टिंग काफ़ी मतलब कुछ पार्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा मुझे देखनी पड़ी। जैसे साइलेंसर पे रस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके जो भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है अंदर की तरफ, और जो भी इसके क्रोम वाले पार्ट्स हैं जो कि बाहर हैं बाइक से, उस पर रस्टिंग हम देख सकते हैं। उनको बार बार बिल्कुल भाई इस पेंट करवाना पड़ता है, निकल क्लीनिंग करवानी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं। और जहाँ तक कस्टमर सपोर्ट की बात है, सर्विसिंग की बात है, इसका सर्विस रिव्यू मैं बहुत ही ख़राब देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास फ्री सर्विसिंग थी और बहुत ज़्यादा काम नहीं था तब तक तो उन लोगों की सर्विस काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे इस बाइक में काम बढ़ते गया, मतलब कुछ पार्ट्स जो कि कभी अवेलेबल नहीं होते हैं शोरूम्स पे। ये भी एक और चीज़ है ना, एसडी और जावा दोनों में इशू है कि भाई पार्ट्स नहीं मिलते इन बाइक्स के। हाँ, इसके मेजर पार्ट्स जैसे कि थ्रॉटल बॉडी मेरी ख़राब हो गई थी जो कि वारंटी में थी, और इस पार्ट को अवेलेबल होने के लिए ऑलमोस्ट 2 to 3 months लग गए उनको, सिर्फ एक थ्रॉटल बॉडी के लिए। और फिर इसके कोई जैसे मेरा वगैरह फुट वगैरह वो होते हैं, वो भी ख़राब हो गए थे, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने इस वाले को एसडी स्क्रैम्बलर से चेंज किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये और ये डिफरेंट है, सो दिस इज अ डिफरेंट वन, तो ये भी दिख रहा है। तो और इस पे एक रिव्यू था, मैंने जैसे ही मैंने बाइक ली थी वैसे उसके विदिन 1 month मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हुई थी, जैसे आप देख सकते हैं। ये जो कंसोल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ गए थे अंदर की तरफ, देख सकता हूँ यार। अगर आपको दिख रहा है तो ये जो, अगर मैं बिल्कुल साफ भी कर दूँ ना, तो ये वाइट कलर के डस्ट पार्टिकल्स अभी भी मेरे को दिख रहे हैं, मतलब क्लियरली विजिबल है अंदर की तरफ। अगर आपको दिख रहा हो ये अंदर की तरफ है, तो इसका कोई सोल्यूशन बताया कंपनी ने? तो इसको 1 महीने बाद लेते ही मैंने उस पर कंप्लेंट डाल दी थी ऑन 16 September 2022। तो उस टाइम मैंने इस पर कंप्लेंट डाली थी, और अभी तक जस्ट 2 years have passed and almost 2 years have passed, और स्टिल अभी तक इसको ना चेंज किया गया, ना कुछ जवाब देते हैं वो कि आ रहा है पार्ट, और अभी तक वो नहीं आ पाया है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिस्पॉन्स है, सर्विस एक्सपीरियंस है, वो आपका बहुत स्लो रहा और अच्छा नहीं रहा, जो कि जनरली मैं यूजर से सुनता भी हूँ कि एसडी और जावा दोनों बाइक्स का ऐसा ही है सेम। तो भाई अभी आपको क्या लगता है कि आप मतलब बाइक लेके कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कि आप मतलब आप किसी को रेकमेंड करोगे ये बाइक? इट वॉज अ वेरी बिग लाइबिलिटी, ठीक है। पहले तो ये बाइक लेके बहुत परेशान हुआ हूँ मैं, क्योंकि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे, और मेरी बाइक ऑलमोस्ट 1 महीने तक सर्विस होने के बाद खड़ी रही है। ठीक है, तो भाई मेरे को एक बात बताओ यार, आपने इस बाइक के बारे में अपना ओनरशिप रिव्यू बता दिया, मेरे को ये बताओ यार फाइनली आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बाइक में अच्छी लगती हैं, जो कि आपको इस बाइक में पॉजिटिव लगती है और आपको लगता है कि कंपनी ने काम किया है उन चीज़ों पे? फर्स्ट, इसका हेडलैम्प जो है वो LED लाइट्स के साथ आता है, और इसका काफ़ी ब्राइट लाइट्स है, ठीक है। सेकंड, इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसमें डुअल साइलेंसर्स आते हैं, और इसकी पावर मैं कहूँगा ठीक है, बट इट कैन बी बेटर, और इस पर काम किया जा सकता है। बाकी और एज सच तो कुछ इसमें बहुत ही
बहुत बढ़िया चीज़ें नहीं दिखी मुझे। सो भाई जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मेरे मानना ये है कि हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, हर चीज़ का नेगेटिव होता है, बट इस बाइक में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स थे। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही मतलब कंपनी को उन चीज़ पे काम करना चाहिए और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो वो चीज़ें बताओ थोड़ी। तो फर्स्ट जो चीज़ है पार्ट्स क्वालिटी, पार्ट्स की क्वालिटीज़ जैसे कि हैंडल हो गया, फुटरेस्ट हो गए, और भी जो पार्ट्स हैं देख सकते हैं आप, वो उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और उनको चेंज कराने का कॉस्ट और पार्ट रिप्लेसमेंट जो हो रहे हैं वो भी कॉस्ट काफ़ी हाई है और मोस्ट अवेलेबिलिटी भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम अनअवेलेबल है जी। और इसके बाद इसमें रस्टिंग का काफ़ी इशू था, थ्रॉटल बॉडी का इशू आ गया कुछ ही टाइम में। इस बाइक को लेके इट्स वेरी बिग लाइबिलिटी। इसके ब्रेक्स काफ़ी, क्योंकि हैवी बाइक है ये, तो ब्रेक्स इसके काफ़ी जल्दी, ब्रेक पैडल जो होता है वो काफ़ी जल्दी घिस जाता है और बार बार हर सर्विसिंग में मुझे लगता है मैंने इसको इतने ही टाइम में 3 से 4 बार मैंने इसके आगे और पीछे दोनों के 15,000 के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर सुपर बाइक की बात करो तो वो भी कम से कम 3-4 हज़ार चल जाते हैं। तो अगर भाई ने 4 बार भी चेंज करा दिया ना इस बाइक के लिए तो वो बहुत ज़्यादा है। इस टाइप की कुछ ये बाइक थी। अब फटाफट से हमने रिव्यू जो है वो तो भाई से ले लिया इस बाइक का कैसा है, एंड खुद भी मैं ना चाहता हूँ कि मैं ये बाइक चला के देखूँ कि ये बाइक किस टाइप की है, इस बाइक का स्टांस कैसा है, हैवी कैसी है, वेट कितना है, क्योंकि भाई तो है वेल बिल्ट है, हम जैसे जो हैं वो थोड़े पतले हैं, तो हमारे लिए, अगर हमारे जैसा बंदा कोई अगर ये बाइक लेना चाह रहा है तो उसके लिए कैसी रहती है। तो चलो भाई फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट के ना बाइक पे बैठते हैं, गोप्रो लगाते हैं एंड चला के देखते हैं बाइक चलने में कैसी है। तो आ चुके हैं बाइक पे। बाइक की चाबी जो है वो यहाँ से होती है, इस टाइप से हम कर देते हैं ऑन चाबी को, एंड सामने की तरफ हमें हाई बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखो भाई जीटी चल रही है। इसका भी रिव्यू जो है वो इस वीडियो शूट करने के बाद हम इस जीटी का रिव्यू बनाएंगे। हालांकि अभी वापस आ जाते हैं अपनी इस बाइक के ऊपर, विच इज़ यज़दी रोडस्टर। एंड बाइक को स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई साहब, बाइक को स्टार्ट करेंगे तो भाई इस टाइप से कुछ बाइक का मीटर चलता है। सामने की तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो इस टाइप से है भाई, कुछ लेके चलते हैं इस बाइक को। क्लच की बात अगर बोलूँ तो क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है। भाई पावर तो है भाई बाइक में, चाहे कुछ भी बोलो। नाइस भाई नाइस। पंच जो है वो पुल जो है ना बाइक का बहुत ही अच्छा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी 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 नाइस। Gearbox is also smooth, clutch is very light. Nice. Pull is nice, pull is very nice. Braking is okay, not that bad. इस टाइप की कुछ बाइक है। बाइक के अगर ऊपर मैं बैठूं तो भाई मेरे दोनों पैर जो हैं 790 mm की सीट हाइट होने के वजह से बड़े आराम से लग रहे हैं। एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि भाई ये जो स्टैंड है ना, ये देखो बिल्कुल साइलेंसर से टिका हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, विच इज़ द मेजर थिंग इन एनी बाइक, एनी थिंग, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक करती है कंपनी, बिकॉज दिस शुड नॉट हैव हैपन। बात करें इसके गियर पोजीशन की तो बिल्कुल यहाँ पर है। एंड प्लस इसके ना मिट्टी होने की वजह से इसके अंदर जो मिट्टी गई हुई है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको रीड कर पाना। तो एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखना, बाइक रोडस्टर कैटेगरी के होने के बावजूद भी निम्बल है, मतलब लीनिंग अच्छी खासी हो पा रही है। एंड बाइक भागने में ना बहुत ही प्यारी है, मतलब आपको फील नहीं होगा कि इस जो बाइक है वो बहुत भारी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 bhp की पावर मिलती है आपको इस बाइक में, विच इज़ फेयर इनफ, गुड इनफ फॉर अ रोडस्टर बाइक। एंड लिक्विड कूल्ड इंजन आपको इसमें मिल जाता है। आई थिंक दिस इंजन इज़ शेयर्ड विद द यज़दी एडवेंचर, वो भी सेम इंजन है, 30 bhp की पावर आती है। एंड वाइब्रेशन की बात करूँ तो भाई मेरे को फुट पैक पे थोड़ी सी वाइब्रेशन, हैंडल बार पे थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो महसूस हो रही है, विच इज़ एक्सेप्टेबल। और जैसे जैसे मैं स्पीड RPM जैसे जैसे हाई जा रही है, ये जो है वाइब्रेशन ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। फुट पैक्स पे सबसे ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी इस बाइक में। एंड कुछ इस टाइप की बाइक है भाई। भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक रेट्रो लुक वाली बाइक चाहिए विद वेरी गुड पावर, तब इस बाइक के पास आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को एक टेंशन फ्री वाली बाइक चाहिए, कि मेरे को कोई टेंशन ना हो,
तो इस बाइक के लेने से पहले 2-3 बार सोच लेना भाई। तो भाई अगर आप ये कंसीडर करना चाह रहे हो ये वाली बाइक, तो भाई सोच समझ के लेना, बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही मेजर चीज़ होती है किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो इस बाइक के साथ ना कहीं लैक करता है। YZD एंड जावा बोथ द ब्रांड्स कहीं ना कहीं आपको कमी लगेगी उस चीज़ में, तो वो चीज़ आपको सोच के समझ के ही लेनी पड़ेगी। एंड बाकी यार इस टाइप की कुछ बाइक थी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसी एक और नई वीडियो के साथ जल्दी वापस आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइज।